सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागतम है। जीवन का रहस्य, जीवन की जो उन्नति का रहस्य है, राज है, वो राज हमारे अंदर ही छिपा है, जिसको खोलने का उपाय बताया जा रहा है इन वेद मंत्रों के द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा, कि हमारा जीवन कैसा हो तो हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो, ब्रह्मचर्य से युक्त हो, तेजस्विता से युक्त हो, और हम किसी भी प्रकार से जो प्रकृति हमारी है, जो हमारा निज स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव होता है सहज स्वभाव, उसको सहज बोलते हैं। जो साथ साथ जो है जन्म लेता है, अर्थात जन्म के साथ जो चीज आती हैं उनको सहज बोलते हैं। तो सहज हमारे जीवन में सहजता है। हम सहजता को भूल करके अनेक प्रकार से दुखी हो जाते हैं, सहज नहीं रह पाते हैं। तो सहजता में सारी ये प्रकृति जो है विद्यमान है, पशु पक्षी सब सहज हैं, तो हम भी सहज हो जाएं। ये बार बार हमको संदेश यहाँ से मिल रहा है। तो हम आज वैदिक ब्रह्मचर्य गीत के जो है 23वें मंत्र अर्थात ब्रह्मचर्य सूक्त का 23वां मंत्र पढ़ेंगे। 22 मंत्रों तक हमने इसको पढ़ा था, समझा था। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हमने जानी समझी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप में से किसी कोई प्रश्न हो। जी स्वामी जी। जी बोलिए। स्वामी जी, जैसा आपने पिछली कक्षा में बताया था कि मृत्युशैया पर पड़े लोग भी भोगों को नहीं छोड़ पाते हैं, तो जैसे बीज को वातावरण मिलता है तभी वो अंकुरित होता है जी, तो ऐसे ही निर्बीज करने के लिए भी तो उसको वातावरण चाहिए ना। जी हाँ, तो इसमें थोड़ा सा तो निर्बीज करने के लिए व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति की जिज्ञासा, व्यक्ति का पुरुषार्थ उसमें लगता है। और जिसके जीवन में यह चीज आती है कि वह उसको करे, उस मुमुक्षुत्व को प्राप्त हो, उस जिज्ञासा को जो है उजागर करके ऐसे समर्थ गुरुओं से, ऐसे शास्त्रों से उसको जो ज्ञान मिलता है उसको जीने का वो प्रयत्न करें, तो वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। जो यही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग के जो क्रम में हम ब्रह्मचर्य का यह संदर्भ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाए व्यक्ति, अष्टांग योग को अपना करके ही वह हर प्रकार से, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है, सम रह सकता है। जब हम इसको जानेंगे नहीं, अष्टांग योग की चर्चा को नहीं सुनेंगे, अष्टांग योग को समझेंगे नहीं, तो इसको जीवन में कैसे उतारेंगे। अब आपका इसमें प्रश्न ये हो सकता है कि सबका तो सामर्थ्य नहीं कि अष्टांग योग को जाने। स्वामी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्ञान से सबको सामर्थ्य नहीं मिलती है। मैंने आपकी जैसा वातावरण चाहिए, जैसा गुरुकुल में वातावरण होता है, वो वातावरण जब तक नहीं मिलता है तब तक उसमें फलीभूत नहीं होता है। इसमें इतनी सी बात समझ लीजिए, अष्टांग योग व्यक्ति पढ़े या ना पढ़े, बहुत व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूं। अष्टांग योग पढ़े या ना पढ़े, उन परिवारों में, उन समाजों में जहां पर यह शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि सदा सत्य बोलो, उन्होंने कभी पतंजलि के सूत्र नहीं पढ़े, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन कभी नहीं पढ़ा, न इसके विषय में कभी सुना।
हम में से, जैसे मैं स्वयं अपनी बात करूं, तो ऐसे अनेक भाई बहनों के माता पिता होते हैं कि उनका शास्त्रों से कोई वास्ता होता नहीं है, लेकिन उनके जीवन में अहिंसा, उनके जीवन में सत्य, उनके जीवन में अस्तेय, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य, उनके जीवन में अपरिग्रह हम देखते हैं। एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, लेकिन उस परंपरा से, उस पवित्रता को उन्होंने आत्मसात किया है। चाहे वह बहुत ही निर्धन हो, संसाधन से हीन हो, फिर भी वो कभी भी जाने अनजाने कोई गलत कार्य करते नहीं हैं। किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह से देखते नहीं हैं। शास्त्रों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, ब्रह्मचर्य सूक्त कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उनके स्वभाव में वो ब्रह्मचर्य आ जाता है। जैसा ये प्रकृति, जैसे हम पिछले मंत्रों में 20वें और 21वें मंत्र में हमने पढ़ा था कि ये प्रकृति स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में जी रही है। दिन रात ये सारे ऋतु और दिशाएं, पशु पक्षी स्वभाव से ब्रह्मचर्य में ठहरे हुए हैं। तो वैसे ही जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो भोगों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मृत्यु सैया में है तो भी उनको भोग भोगने की इच्छा होती है, वो तृष्णा बनी रहती है, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, भोग भोगने में कभी भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग कैसे जीवन को अच्छा जी सकते हैं? उनके बीच में जो अच्छे लोग हैं और वो जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए अनेक रास्ते हैं, अनेक पथ हैं। वह पथ एक मंजिल पर जाकर के मिलते हैं। आचार्य शंकर ने बहुत अच्छा लिखा कि ये जो विषयों की तृष्णा है, जो भोगों की चाहना है, जो रसना की वासना है, जो धन धान्य की, कंचन और कामनी की जिज्ञासा है, उसको पाना चाहता व्यक्ति, उससे तृप्त होना चाहता है, तो ऐसी तृष्णा कभी व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो आशा पिपासा बनी रहती है, वह भोगों की लालसा बनी रहती है। एक श्लोक में लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो भोग भोगने की चाहना है, शरीर उसके लिए समर्थ नहीं है, लेकिन इस शरीर से व्यक्ति अंतिम श्वास तक भोगना चाहता है। शरीर की जो पिपासा, इंद्रियों की जो विषयासक्ति है, उससे व्यक्ति उभर नहीं पाता है। ऐसा वो चाहे कितने भी शास्त्रों का पढ़ने वाला हो, चाहे कितने ही शब्द भंडार उसके अंदर हो, लेकिन जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसका आचार व्यवहार आहार संस्कार ठीक नहीं है, उसका जीवन में कभी कुछ हो नहीं सकता। अंग उसके गल सड़ जाएंगे, लेकिन उसके जो तृष्णा है, जो पिपासा है, जो वासनाओं के प्रति आसक्ति है, इन विषयों के प्रति आसक्ति है, वह कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, फिर भी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होगा। वो भले ही व्यक्ति अनपढ़ है, और यदि उसने अपने संस्कारों को अच्छा बनाया है तो उसकी उन्नति है, उसका उत्कर्ष है, और उसकी संतानें बहुत दिव्य होंगी। अष्टांग योग का पालन जो मनसा वाचा कर्मणा करता है, वो जानते नहीं, मैंने कहा कि वो जानते नहीं अष्टांग
है क्या, लेकिन वे परंपरा से उस ज्ञान को आत्मसात किए हुए हैं। वे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता और अनेक बड़े बुजुर्गों से जो चीजें हम सीखते हैं वो अष्टांग योग के ही लक्षण में, अष्टांग योग के ही रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, आप बताइए, यहां पर आने से पहले हो सकता है कि सैकड़ों ब्रह्मचारियों में 10, 20, 50% लोगों ने सुना हो अष्टांग योग के विषय में, लेकिन इसके पहले तो अष्टांग योग के विषय में यदि सुना भी होगा तो वो संस्कार पड़ा नहीं, समझा नहीं है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या संस्कार। और वो संस्कार अष्टांग योग से परिष्कार को प्राप्त होता है। तो अष्टांग योग के विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है जो आपका प्रश्न है, यही एक उपाय है कि हम मनसा वाचा कर्मणा अष्टांग योग का पालन करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, ईश, ये सारी, हाँ, ये सारी जो चीजें हैं इनसे जीवन का परिष्कार होता है। तो अभी हम यहाँ ब्रह्मचर्य तक पहुंचे हैं, आगे इसकी और विशद चर्चा करेंगे। तो हमको कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। ये निराशा हमारी हमको और नीचे ले जाती है। तो जो हुआ सो हुआ, बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लें, आगे की सुधि हमको लेनी चाहिए, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हम नित्य स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छे विचारों से अपने संस्कारों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। बार बार इस बात को कहा जाता है, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। ये जो स्वाध्याय है, जो सत्संग है, ये हमारे जीवन के लिए एक घुट्टी का काम करता है, एक जड़ी होती है जो हमारे अंदर, जड़ी का तात्पर्य जड़ी बूटी के तरीके काम करती है। हो सकता है औषधि देर में काम करे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्संगी है, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, तो उसको सत्संग और अध्यात्म की चर्चा में जितना आनंद आता है, उतना दुनिया के व्यंजन उसके सामने ला करके रख दो, खिला दो, तो भी उसको आनंद नहीं आता। ये जो ज्ञान की घुट्टी है, ये तुरंत एक क्षण में जो है प्रभाव देती है। तो ये आंतरिक, ये आत्मा का जो भोजन है, वह ज्ञान युक्त हमारा संस्कार हो। स्वाध्याय करेंगे 23वें मंत्र का, लिख लीजिए इसको, देवा नाम एतत् परिश्रुतम, देवा नाम एतत् परिश्रुतम। अनभ्यारूढ़म चरति रोचमानम, चरति रोचमानम, तस्मात् जातम
तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम। ज्येष्ठम देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। उच्चारण करेंगे। देवानाम एतत् परिश्रुतम अनाभ्यारूढ़म चरति रोचमानम। तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम। देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। पुनः उच्चारण करेंगे। देवानाम एतत् परिश्रुतम अनाभ्यारूढ़म चरति रोचमानम। तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम। देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। बहुत उत्तम बात है। उस परम पिता परमेश्वर का विशेष यह अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो कह रहे हैं कि ये यह ब्रह्मचर्य देवानाम परिश्रुतम, देवों का निचोड़ अर्थात सार, अनभ्यारूढ़म किसी से भी ना दबाया जाता हुआ, रोचमानम, रोचमानम अर्थात चमकता हुआ, चरति चल रहा है, संसार में कार्य कर रहा है। तस्मात् उससे ब्राह्मणम ज्येष्ठ ब्रह्म, जो ज्येष्ठ ब्रह्म अर्थात ब्रह्म संबंधी उत्कृष्ट ज्ञान जातम उत्पन्न होता है। देवाः च सर्वे, और सारे देव अमृतेन साकम, अमृत से युक्त हो जाते हैं। संसार को चलाने वाले इन देवों की ईश्वरीय दिव्य शक्ति की महिमा को हम अनुभव करते हैं। इसकी अद्भुत अचूक शक्ति और अलौकिक सामर्थ्य को अनुभव कर आश्चर्यचकित होते हैं। संसार को चलाने वाले इन देवों की ईश्वरीय जो व्यवस्था है, संसार कैसे चल रहा है और हम उसका प्रतिपल अनुभव करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कोई कार्य होता है, बिना करने वाले के वो कार्य की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस संसार की बात हम करते हैं, यदि
कोई ऐसा कहे कि ये तो ऐसे चल रहा है। जब एक छोटा सा कोई भी छोटी गेंद हो, छोटा बॉल हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, उसको बिना गति दिए कोई गति नहीं कर सकता है, तो इतने बड़े बड़े विशाल ग्रह नक्षत्र कैसे गति कर रहे हैं? यह विचारणीय है। ऐसे लोग जो परमात्मा के जो है विधान को, परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के द्वारा जो व्यवस्था है उसका जो अनादर करते हैं, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अद्भुत अचूक शक्ति और अलौकिक सामर्थ्य को अनुभव कर आश्चर्यचकित होते हैं। पर इन देवों की सारभूत जो एक वस्तु है वह है ब्रह्मचर्य। देवों का सार, देवों का निचोड़, देवों का रस ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य के बिना देव कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य से ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलते रहने से देवों का देवत्व है। ईश्वर ने कुछ देने के लिए हमको बनाया है, हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है कि हम अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने शरीर से हम कुछ देते रहें। ये जो भी वृक्ष वनस्पतियां, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वे हमारे लिए कुछ ना कुछ देते हैं। ये जो 5 भूत हैं, ये सारा हमारा अस्तित्व इन्हीं से है। यदि ये कुछ दे नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं चल सकता है। कोई भी एक छोटी सी घास भी निरर्थक नहीं है, छोटा सा तिनका भी निरर्थक नहीं है, और सबका बड़ा महत्व है। अपने लिए हम ऐसा जब सोचेंगे तब इस जीवन का परिष्कार होगा। एक बार घास जो जमीन पर होती है, उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा ने मुझको सबसे निकृष्ट बनाया है, मेरा मूल्यांकन ठीक नहीं किया है। यदि कोई बड़ा सा वृक्ष बनाता, फल फूल से लाद देता, तो लोग मेरा मान करते, सम्मान करते, मुझको चरण शरण देते। लेकिन कोई भी आकर के मेरे ऊपर विष्ठा कर जाता है, कोई भी मलमूत्र त्याग देता है, सबके पैरों के नीचे ही मैं रहती हूं। उसको बड़ी पीड़ा हुई। उसने निर्णय किया कि मैं पृथ्वी को छोड़ करके चली जाऊंगी, मैं ऐसा अपमानित जीवन नहीं जी सकती। घास ने ऐसा विचार किया, ठीक है, उसने अपना अस्तित्व समेट करके ईश्वर की अदालत पर पहुंच गई। ईश्वर मुस्कुराए, अरे हमने तो आपको पृथ्वी पर भेजा था, बहुत उपकारी, सबके लिए कल्याणकारी बना करके भेजा था, आप यहां आ गए। बोले मैं इस अपमान युक्त जीवन को नहीं जी सकती। प्रभु आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, आपने मुझको बड़ा अपमानित जीवन दिया है। प्रभु सब बात सुन रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बोले फिर कैसा जीवन चाहते हो? बोले श्रेष्ठ जीवन। श्रेष्ठ क्या होता है? अरे जिसका सब लोग मान करें, सम्मान करें, सदा जिसकी जो है प्रशंसा लोग करते रहे, वो अच्छा जीवन होता है। अच्छा, तो तुम्हारा जीवन निकृष्ट है। बोले बिल्कुल निकृष्ट है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है पृथ्वी पर। बोले ठीक, अपना अस्तित्व तो समझना चाहते हो? बिल्कुल समझना चाहते हैं, आपने अस्तित्वहीन बना दिया, इसीलिए तो आपके पास आए। बोले ठीक है, यहां से मैं आपको पृथ्वी के दर्शन कराता हूं, पृथ्वी को देखिए। आप वो सारी पृथ्वी से अपने अस्तित्व को समेट करके मेरे पास आ गई हैं, अब घास नहीं है पृथ्वी पर कहीं भी। और स्थिति देखिए, स्थिति वो घास देख रही है। वर्षा बहुत तेजी से हो रही है, वर्षा हुई और सारी मिट्टी बह करके समुद्र में चली गई। क्योंकि वर्षा जब होती है तो मिट्टी के कटान को कौन रोकता है? घास रोकती है। घास तो है नहीं पृथ्वी पर। वर्षा नहीं, भयंकर बरसात हुई, 3-4 दिन 5 दिन भयंकर वर्षा हुई और सारी मिट्टी कट करके नदियों में
और समुद्र में जाकर के मिल गई। पेड़ जो टिके थे उनकी जड़ें खुल गई, वो भी धराशायी हो गए, सब लुढ़क गए। जब लुढ़क गए ऑक्सीजन की कमी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अनेक प्रकार के पशु पक्षी मरने लगे। जब उनको घास नहीं मिली, खाने के लिए कुछ है नहीं, जो पेड़ पौधे थे वे भी गिर गिर के सूख गए, चारों तरफ महामारी फैल गई। घास ने जब ये नजारा देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कृतज्ञता पूर्वक कि परमात्मा, मैं बहुत ही ऐसे गफलत में आकर के मेरे अंदर ऐसी हीन भावना आ गई। आप तो सर्वेश्वर हैं, जगत नियंता हैं, जगत के पालक हैं। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ और अपने जीवन को धन्य मानती हूँ कि मेरे केवल न रहने से पृथ्वी की क्या दशा हो सकती है, ऐसी कल्पना मैंने की नहीं थी। मेरा जीवन मुझको दे दीजिए, मैं अपने अस्तित्व को फैलाऊंगी। इस संसार में मेरा अस्तित्व इतना है कि मेरे जीवन से सबका जीवन चल रहा है। ऐसे ही हम सबका जीवन ऐसा जीवन है कि परस्परता युक्त है, एक दूसरे से मिला हुआ है, वह संयमित है और ईश्वर के विधान से युक्त है। ईश्वरीय विधान सब में काम कर रहा है। वो घास भी देवता का रूप है। यदि घास अपने देवत्व को छोड़ दे, अर्थात हमको कुछ दे नहीं, अपने अस्तित्व को समेट ले, तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। है तो छोटी चीज, लेकिन वह बहुत ही बड़ा कार्य कर रही है। जैसे भवन बना है तो भवन के नीचे कुछ ऐसा भी है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे कुछ ईंट पत्थर, ऐसे कुछ चीजें जो है उनकी नींव में दबा दी जाती हैं, जिससे वह भवन हमेशा जो है खड़ा रहता है अच्छी प्रकार से। तो हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमारा ये सारा अस्तित्व बहुत मौज से चल रहा है। तो हम इसके अस्तित्व को समझें, जाने, उस परम पिता परमेश्वर के विधान को समझें, उसके ज्ञान का आधान करें, उसके संकेत को हम समझें और हमारे जीवन में ऐसी कृतज्ञता, ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति का आधार हो जिससे हम सदा सावधान रहें, कोई हमारे जीवन में व्यवधान ना आए, हम सब व्यवधान का समाधान कर पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।